वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में है वो क्या सोच रहा है सृष्टि को लेकर। जो पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, हम उसके लिए रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को अपने माइंड में रखें। पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है उसे क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शन ले सकता है। ठीक है, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। फ्रेंडलीनेस, ओके। ये इंसान आपसे, अभी आपका एक्स भी हो सकता है, ये आपका एक्स वाई जी किसी भी तरीके का इंसान हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ सोच रहा है, एक न्यू विजन है। ठीक है, अगर आप लोग की दोस्ती चलती हुई आ रही थी अब तक, आप लोग का जो भी आपके दिमाग में इंसान चल रहा है इसके साथ आपका एक फ्रेंडशिप से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा, कभी आप लोग रिलेशनशिप की तरफ नहीं गए, या तो बस एज अ फ्रेंड ही एक दूसरे को डील करते आ रहे। इस इंसान ने कभी भी कमिटमेंट रिलेशनशिप की तरफ इस कनेक्शन को जाने ही नहीं दिया। ठीक है, तो एक न्यू विजन की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ एक मतलब कि इस इंसान को ऐसा लगता है काफी ज्यादा क्लोज है आप इसके। ठीक है, तो हम इसके इस फ्रेंडशिप में या इस बॉन्ड में हम कुछ और भी सोच सकते हैं। एक न्यू विजन की एनर्जी, इंसान जैसे कि इस फ्रेंडशिप को लेकर, आपके बॉन्ड को लेकर कुछ और सोच रहा है, एक न्यू विजन की तरफ जा रहा है, जैसे कि इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है। आप लोग एक फ्रेंड से ज्यादा भी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। एक न्यू विजन की एनर्जी है, नए थॉट्स, नए ख्यालात की एनर्जी है। ठीक है, आइसोलेटेड है, अगर बहुत ज्यादा रिजिट हुआ था। ठीक है, आपको आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना था या एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अंदर से आइसोलेट हो रहा है, अंदर से जैसे कि इसकी एक आइस जो एक फ्रीज हुआ था ना, ये अंदर से वो एक मेल्ट एनर्जी है। ठीक है, मेल्ट हो रही है, कुछ आपके बारे में परसेप्शन बदल रहा है, सोच बदल रही है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में देख रहा है, एक न्यू विजन की एनर्जी है। ठीक है, इनोसेंस, ये इंसान आपके अंदर एक इनोसेंस देखता है, आपके अंदर बहुत काइंड इनोसेंट एक जेंटल एनर्जी देखता है, एक ग्रेसफुल पर्सन है आप। ठीक है, ये आपकी एक इनोसेंट एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा बहुत एक स्ट्रॉन्ग जिसकी वॉल थी ना, आपने वो गिरा दी इसके अंदर की। ठीक है, जो आपको करीब ना आने देना, हमेशा आपसे डिफेंसिव रहना, हमेशा एक फ्रेंड जोन करके रखना, तो ये फ्रेंडशिप से ज्यादा, ठीक है, आपको जानना चाहता है, समझना चाहता है, और आपके साथ और मतलब कि एक फ्रेंड से ज्यादा चाहता है, कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ न्यू मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, फ्री हो रहा है और एक हीलिंग हो रही है भाई। इसको इस कनेक्शन में एक फ्यूचर दिख रहा है, फ्रूटफुल कनेक्शन दिख रहा है ये। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच फ्यूचर बहुत परफेक्ट सा हो सकता है, आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक इसको एक न्यू विजन मिला है इस रिश्ते को लेकर, इस फ्रेंडशिप को लेकर, इस बॉन्ड को लेकर, आपको लेकर कुछ और सोच रहा है। ठीक है, आपको लेकर जैसे कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ न्यू आपके साथ क्रिएट करना, किसी न्यू तरीके से इस कनेक्शन को मेंटेन करना, एक रिबल की एनर्जी है, पुराने थॉट प्रोसेस से, पुराने पुराने बिलीफ सिस्टम से, या पुराने अपने माइंड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, बहुत मर्जी से निकल रहा है, बहुत टाइम लग गया इसको इस चीज करने में, लेकिन एक रिबल की एनर्जी है, जैसे कि रिबेलियस एनर्जी है, चीजों को सब छोड़ रहा है, पुरानी चीजों को, अपनी ही बनाई हुई अपनी ही माइंड की चीजें थी। आप लोग का पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये इंसान आपके साथ एक रीबर्थ करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है बियॉन्ड इल्यूजन। ये इंसान एक इल्यूजन के पार जाके इस रिश्ते को सोच रहा है। ठीक है, एक अलोननेस है। ठीक है, इसने आपको कई बार लोगों के साथ कंपेयर भी करा है। ठीक है, और कंपैरिजन में भी आया, लेकिन इसको ये चीज अंडरस्टैंड की है, आपकी जो वैल्यू है वो किसी और की नहीं है, मतलब कि आप जो इसकी लाइफ में स्टैंड करते हैं, आपकी जो जगह है ये आपको रिप्लेस किसी से नहीं कर पाएगा। इसने कई लोगों को अपनी लाइफ में आपके अलावा चूज करके देखा है, आपके अलावा, मतलब कि ऐसा हो सकता है ना कि कुछ आप लोग की चीजें बन नहीं पा रही थी, इसने फिर सोचा कुछ और ट्राई करते हैं, अपनी जिंदगी में आपके अलावा और भी लोगों को अपनी जिंदगी में लाके देखा है, लेकिन कोई भी आपकी वो जगह नहीं ले पाया इसके दिल में, इसकी लाइफ में कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ चेंज आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग चेंज है। ठीक है,
आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से काफी ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रही हैं, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। आपके पर्सन एक फिक्स माइंडसेट के हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। इनर वॉइस थी, अंदर कोई ना कोई आवाज कहती थी आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग है आपके साथ, और जैसा इसका कनेक्शन नहीं है, कुछ इसके और आपके बीच बहुत स्ट्रांग है, कुछ आप इसकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी लेकर आए हैं, ठीक है, जो किसी के साथ फील नहीं हुई। एक इनर वॉइस थी, जैसे कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ फील होता था, आप नॉर्मल नहीं है, आपके साथ और जैसा इसका माइंडसेट नहीं रहता, या आप इसके एक दुनिया की चॉइसेस में से आप कोई एक नहीं है, आप बहुत डिफरेंट है, आप बहुत आपके साथ जो सिचुएशन को डील करने का तरीका है वो बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत लॉयल है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो इनर वॉइस कुछ ना कुछ यहाँ पर अंदर की आवाज इसकी बहुत टाइम से इसको कह रही थी, लेकिन ये जैसे कि डिनायल पे था, समझ नहीं रहा था, या बहुत गो विद द फ्लो की एनर्जी में था, या अपनी फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन आपको और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, किसी एक न्यू विजन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अगर इस इंसान और आपके बीच कम्युनिकेशन हो रही है या आने वाले टाइम में होने वाली है, अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन या मूवमेंट लेने वाला है, और फॉर श्योर लेने वाला है, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहा है, ये वो इंसान है जिसने आपको हमेशा अपने आप से पीछे करा है या रेजिस्ट करा है, या आप लोग का ये कनेक्शन सिर्फ फ्रेंड रहा है या वन साइडेड रिलेशनशिप रहा है, आपने अकेले ही निभाया है क्योंकि आप इस रिश्ते को चाहते थे, या तो ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप का टैग लगा हुआ था, ठीक है, और सिर्फ आपकी तरफ से लव हो सकता है, लेकिन इस इंसान की तरफ से एक फ्रेंडशिप से ज्यादा इसने कभी भी कुछ इन्वेस्ट नहीं करा इस रिश्ते में, ठीक है। आपको एज अ पार्टनर नहीं देखा, एज अ रिलेशनशिप नहीं देखा, इवन आपकी तरफ से बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा एक इसके क्लोज, इसके घुलने मिलने की आपकी कोशिश रहती थी, इसकी तरफ से एक रेजिस्टेंस ही फेस करी है, इसकी तरफ से इस रिश्ते को धकेला ही गया है पीछे की तरफ। लेकिन जो इंसान आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है, वो आपकी एक वो आपकी एक न्यू साइड देख रहा है, वो आपको एक नए तरीके से समझ रहा है, ठीक है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में कुछ और भी हो सकता है, आप लोग कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको कंपेयर करा है, ठीक है। आई डोंट नो कब करा है, कैसे करा है, कितने लोगों के साथ करा, लेकिन इसने आपको कंपेयर करा है। आप में आप में कुछ और है जो इसको लोगों में नहीं मिल सकता, ठीक है। आपकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा, आपको रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है जितना इसको ऐसा फील होता है, जितना ये सोचता है, जितना ये समझता है। एक डिफरेंट क्वालिटी, एक डिफरेंट माइंडसेट के इंसान है, ठीक है। एक मेंटल हील और पीस लेकर आते हैं आप इसकी लाइफ में। अब इसकी लाइफ में एक सुकून का बाइस बने, चाहे आपको कितना ही इस रिश्ते को चलाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट क्यों ना करनी पड़ी थी, वो आप कर रहे थे क्योंकि आपको चाहिए था। आप ये डिसाइड कर, आपके पर्सन जो है ना कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके पर्सन ने जो है ना दुनिया को देखा और आपको देखा और लोगों को। अब ये मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स लाइफ में आई होंगी, ठीक है, एक आप रहे और एक और जो मल्टीपल लोग आते रहे, ठीक है। और अगर ये कोई फीमेल है तो इसने एक आपकी प्रोटेक्शन, लविंग, केयरिंग एनर्जी देखी, और फिर दूसरों का बिहेवियर इसने अपने साथ देखा। तो आपका इस रिश्ते को ट्रीट करने का तरीका, इस इंसान को ट्रीट करने का तरीका एक होमली वाइब्रेशन है आपके अंदर, ठीक है। आप काफी ज्यादा जैसे कि एक घरेलू इंसान हो सकते हैं आप, शायद आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप अपनी लाइफ को घर बैठकर चलाते हैं, आप बहुत ज्यादा, आप अगर फीमेल है तो बहुत ज्यादा आप कुकिंग लवर हो सकते हैं, आपको कुकिंग पसंद हो सकती है। इस इंसान ने आपके अंदर वो क्वालिटीज देखी हैं जिनके साथ घर बसाया जाता है, जिनके साथ एक घर आबाद होता है, ठीक है, जिनके साथ फैमिली बनाई जाती है, जिन फीमेल और जिन मेल्स के साथ, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोई ऐसे मेल हो सकते हैं आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और एक मतलब कि एक ही पार्टनर पे फोकस रखना है, एक ही पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहना, मतलब कि बहुत ज्यादा एक डेलिकेटेड है आप, एक डेलिकेटेड मैन या डेलिकेटेड वुमेन है आप, ठीक है। आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पार्टनर के साथ कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो ये इंसान कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने जाएगा शादी के बाद, ठीक है। मतलब कि इस एक पार्टनर को छोड़कर आप आसानी से आप मूव ऑन करने की, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि आप मूव ऑन को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक वो वाली बात है, कुछ लोग होते हैं जो है ना रास्ता बदल लेते हैं प्रॉब्लम देखकर, और कुछ लोग होते हैं उसी रास्ते पे रहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस इंसान ने आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखी हैं। इंसान आपको, ये जो जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है ना, इसके माइंड में आपकी इमेज बदल रही है। पता नहीं आपको कैसे देखता था, कैसे सोचता था, आपके ऊपर डाउट्स थे, या आपको ट्रस्ट इश्यूज थे। इसकी नजर में आपकी अहमियत बदल रही है, इसकी नजर में आपकी एक सूरत, सीरत, हर चीज बदल रही है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसकी नजर में जैसे कि आप एक डिफरेंट किस्म के इंसान है, ठीक है। आपको समझना हर किसी की बस की बात नहीं है, और
सबसे बड़ी बात ये है, आप किसी को समझने देंगे वही आपको समझेगा, आप हर किसी को अपने आप को समझने का मौका भी नहीं देते, ठीक है। एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको पता है आप किस टाइप के इंसान है। आप अगर इसको छोड़ देते हैं तो कभी भी पलट के नहीं देखते। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो इसका मतलब यही है आपकी लाइफ में। अगर आप यहाँ से मूव ऑन कर जाते तो ये हिस्सा नहीं होता आपकी लाइफ का। आप कुछ इस टाइप के इंसान है, आप मेल है या फीमेल है, काफी प्रोटेक्टिव, लविंग, केयरिंग, फैमिली को लेकर, पार्टनर को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत ज्यादा डेलिकेटेड, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल टाइप इंसान, बहुत ज्यादा पोजेसिव अपनी चीजों को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है। बहुत वजह से कि एक काइंड प्रोवाइड करने वाले, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फैमिली किसी और के सामने जाए, किसी और से कोई हेल्प ले। आप कुछ इस टाइप के इंसान है। अब जो कर सकते हैं, जो कर सकेंगे, वो सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर इसको डिफरेंट अब दिखाई दे रहा है। इसका जो एक आपको देखने का परसेप्शन है ना, वो बदल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आई डोंट नो क्या था, कुछ बैड था, ठीक है, कुछ ऐसा था, इसको ऐसा लगता था आप इसको नुकसान पहुंचाएंगे, आप इसकी लाइफ को खत्म कर देंगे, या आप इसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव करना है, आना चाह रहे हैं, या आपका इंटेंशन बहुत रॉन्ग है इसकी लाइफ में आने का। कुछ इस टाइप का इसका थॉट प्रोसेस रहा है, ठीक है। जिस इंसान को आप डील कर रहे हैं, उस इंसान ने आपको गहराई से समझने की कोशिश करी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपके प्यार पे, आपके एक्शंस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, या आपने इसको क्यों पसंद किया, या आपका क्या इतना इंटरेस्ट क्यों हुआ, क्या लेना देना है, इसने तो आपको ऐसा कुछ दिया भी नहीं। तो मतलब कि पर्पस जान नहीं पा रहा था। आप जेन्युइन हैं तो क्यों जेन्युइन है, क्यों इतने लॉयल हैं? अगर आप इतना लव कर रहे हो, और या तो आपका प्यार ही लॉयल नहीं है, मतलब कि इस प्यार में कोई मसला है फिर। तो ये इंसान जो है ना, जैसे कि एक जिसने अपनी बनाई हुई जो एक दीवार थी ना, उसको गिरा रहा है स्लोली बट श्योरली। कुछ है जो रिमूव हो रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। मतलब कि कुछ एक ब्लॉकेजेस हैं जो एक बहुत ज्यादा एक, जैसे कि एक वॉल क्रिएट करी हुई थी इसने आपको लेकर। ये मुझे नहीं लग रहा है लोगों को लेकर इतना इनसिक्योर रहा है। ये जितने आप पॉजिटिव रहे हैं, जितने आप इसके लिए हेल्पिंग हैंड आपने रखा है, उतना ही इंसान आपसे इनसिक्योर रहा है, ठीक है। इतना ये और लोगों से नहीं है, बहुत फ्रेंकली, बहुत जेंटल तरीके से, जेंटली ये इंसान ट्रीट करता है लोगों को। आपको एक वो भी फील होता होगा कि जैसे कि एक एहसास कमतरी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है वो दूसरों से बिल्कुल सही बात करती है या करता है, मुझ में ऐसा क्या मसला है, मेरे साथ इतना मिसबिहेव क्यों, जबकि मैं तो प्यार करती हूँ या तो करता हूँ इसको, ठीक है। मैं तो इसके साथ कभी ऐसा नहीं हूँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है या ऐसा क्यों करता है। मतलब कि एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है लाइफ में। इंसान की जिंदगी में एक लंबे अरसा आप किसी को प्यार देते रहो तो एक क्वेश्चन मार्क होता है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ बुरा नहीं करा, मैंने कभी गलत करने की कोशिश नहीं करी, इतना बुरा, इतना बुरा भला सुनने के बावजूद कभी एक पलट कर जवाब नहीं दिया या कुछ गलत कहा नहीं, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर कोई बुरी इमेज है, ठीक है। ये इंसान आपको एक इसको ऐसा लगता है कि इसको आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। कुछ नेगेटिव इसके माइंड में आपको लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी का एक इमेज है वो आपकी बहुत गंदी बनी हुई है, आपके शायद सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आप लोग की बनने नहीं देना चाहते, बहुत मतलब कि रूमर्स उड़ जाते हैं जब कुछ दो लोग साथ देखते हैं, या दो लोगों के बीच बातें अच्छी बढ़ रही हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते ऐसी चीजें आगे बढ़े, तो एक रूमर्स उड़ जाते हैं, गलत तरीके से लोग बातें करने लग जाते हैं, मेल हो या फीमेल, भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आपके पर्सन आंखों से देखे से ज्यादा आपके पर्सन सुननी सुनाई बातों पे, लोगों की बातों पे, आपको ऐसा फील होता होगा ये इंसान जैसे कि लोगों के लिए बहुत अच्छा है लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है इतना, ठीक है। जबकि आप इसके लिए हमेशा से एक हेल्पिंग हैंड रखते आए, हमेशा से आप अच्छे रहे। फ्लावरिंग की एनर्जी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। एक फ्लावर की तरह ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, फुलफिल हो सकता है, एक ब्राइटनेस की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो रही है, कोई आपके पर्सन आपके साथ एक आपसे बिलोंग करते हैं। इस इंसान को सडनली ये चीज जैसे कि रियलाइज या एक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से कोई इंसिडेंट हो सकता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको छोड़ नहीं सकता या आपसे बिलोंग करता है, कुछ ना कुछ आपको लेकर इसके माइंड में चीजें बदल रही हैं, ठीक है। एक फ्रूटफुल लाइफ या फ्रूटफुल रिलेशनशिप, अब तक इसने जो आपके साथ टाइम स्पेंड करा है, इसको कोई पेन, कोई तकलीफ, आपने कभी भी इसको हार्म नहीं किया, आपने इसको कोई जानबूझकर अनजाने में कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी, जबकि आप कहीं अपने आप को अपने टॉर्चर कर लिया इस इंसान की वजह से, अपने आप को थका लिया, लेकिन आपने कभी भी इसके साथ मिसबिहेव या इसको डिसरिस्पेक्ट करना या इसको उन बातों का जवाब देना जो ये आप
से आज तक करता आया है या जो इसका बिहेवियर रहा है, कभी भी नहीं किया, ठीक है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, इसके दिमाग में आपको लेकर और क्या चल रही है। इंसान आपको काइंड और एक इनोसेंट एनर्जी देखता है। ये इंसान काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, गुड लुकिंग पर्सनालिटी है। इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन ये स्टक है, इसके माइंड में एक स्टकनेस चल रही है, आपको बहुत गहराई से सोच रहा है और सिर्फ आपको देखे जा रहा है, आपके बारे में सोचे जा रहा है, चीजों को एनालाइज करता जा रहा है, ठीक है। ये स्टक हुआ है, एक हीलिंग एनर्जी, इस इंसान को एक होप नजर आ रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन ठीक हो सकता है, ये इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और मेल या कोई और फीमेल भी हो सकती है, आप मेल या फीमेल, इट डजंट मैटर। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर किसी एक का वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई और एक आपकी लाइफ में है जो आप में काफी इंटरेस्टेड मुझे नजर आ रहा है। स्टेबल है, ग्राउंडेड है ये इंसान, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो आपका पर्सन है वो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। आप ग्लो कर रहे हैं, मतलब कि आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में इंडिविजुअली, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, ठीक है। ओके, ये इंसान स्लोली मूव कर रहा है, बहुत सारा पैशन होल्ड करा हुआ है इसने आपकी तरफ, ठीक है। एक पैशन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में दो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ बदल रहा है आप लोग की, आपकी लाइफ में बदल रहा है। पास्ट में काफी ज्यादा डार्कनेस रही है, कंफ्यूजन रही है, इल्यूजन रहे हैं, इस रिश्ते में डिस्टेंस रहा है, आप दोनों शायद डिस्टेंस से कनेक्टेड थे, डिस्टेंस पे होने की वजह से इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, बहुत ज्यादा आप लोग का मिलना नहीं हो, क्योंकि इस इंसान के रेजिस्टेंस की वजह से इस इंसान ने कभी कोशिश करी ही नहीं कि जो इसके माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कभी आपसे खुलकर कहे या आओ उसको बैठकर सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो कभी भी इसने इस तरीके से आपके साथ ट्रीट ही नहीं किया, इस तरीके का बिहेवियर ही नहीं रखा, ठीक है। हम्म, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा एक आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं कुछ ऐसा आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम उस इंसान के दिमाग की एनर्जी देखना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है। ये इस इंसान को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ही आपको लेकर पॉजिटिव हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, हीलिंग द हार्ट। इस वक्त ये इंसान जानता है, इस इंसान के माइंड में चल रहा है आप अपने अपने दिल को हील कर रहे हैं, आप जो कुछ भी पास्ट में हुआ अपने हार्ट ब्रेक से फ्रीडम, आप एक फ्रीडम वाली एनर्जी में है फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। काफी ज्यादा टॉक्सिक था, आप इस चीज से निकलना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान को पता है अपने आप को हील कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप इसलिए खामोश और साइलेंट होकर बैठे हुए, द सोर्ड ऑफ रोज, ठीक है। आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन एंड सॉलिडिटी, फोर्स, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक अपने पावर में आ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग, इस रिश्ते के या इसके बिहेवियर की वजह से कोई ना कोई रियलिटी, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिली है किसिंग, ठीक है। अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन एंड फॉल इन लव, ठीक है। इस इंसान को पता है आप एक अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान है, बहुत पॉजिटिव हैं और प्यार देना प्यार लेना ये आपकी एक फितरत में है, ठीक है। आप उस टाइप के इंसान है। यहाँ पे है क्यूपिड एरो, ठीक है। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइजेस, इंट्यूशन एंड मीटिंग, हेजिटेशन, मतलब यहाँ पर आप काफी ज्यादा पॉजिटिव है अपनी लव लाइफ को लेकर। इसके अंदर ये इंसान जो है ना, इसको ये पता है कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप था इसके साथ, कुछ ना कुछ कर्मा रिलेटेड था यहाँ पे। काफी ज्यादा ट्रिगर करा है इसने, आपको ट्राउमेटाइज किया है, इस कनेक्शन में लेट गो करने पे मजबूर करा है। जब आप कंप्लीटली इस इंसान को लेट गो करें तो इंसान को ये चीज फील हो रही है कि आप इसके दिल की चाबी है, ठीक है। वेलकम लव एंड मीटिंग द वन एंड ओपन योर हार्ट एंड गेटिंग टुगेदर परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जब आप गिव अप कर रहे हैं, जब आप लेट गो कर रहे हैं, तब यहाँ पर ये इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। सेपरेशन है, आप लोग सेपरेटेड हैं इस वक्त, ठीक है। इंसान सेपरेशन में बैठा हुआ है, बैठकर सोच रहा है क्या क्या हुआ है। एंगेजमेंट रिंग, यहाँ पे एंगेज एंड पार्टनरशिप, कमिटमेंट, ये इंसान आपके साथ कंप्लीटली एक यूनियन चाहता है, ठीक है। यूनियन की एनर्जी, इंसान एक यूनियन के बारे में सोच रहा है आपके साथ, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस इंसान का इस रिश्ते में। नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस इंसान का इस रिश्ते में। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, मूवमेंट करे, ठीक है। यहाँ पर द माइजर बहुत सोच समझ कर करेगा, बहुत स्लो है
है, ठीक है। द माइजर, एक लेजीनेस, लो द फूल, बिल्कुल यहाँ पे रिस्क टेकिंग हो सकती है। 1 वीक में हो सकती है, 10 डेज में हो सकती है। शेयरिंग, कुछ ना कुछ शेयर करेगा ये इंसान, क्योंकि चाहता है कुछ आपसे शेयर करना, ठीक है। साइलेंस, आप दोनों के बीच का एक साइलेंस ब्रेक हो सकता है, बहुत साइलेंस वाली एनर्जी है। लेटिंग गो, ठीक है। कुछ पुरानी चीजों को लेट गो कर दिएगा तो ये रिलेशनशिप बन सकता है, अगर आप लेट गो करना चाहते हैं तो। इनर वॉइस, यहाँ पे ये इंसान जैसे कि अपनी अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को सुन रहा है, जो इसको इस रिलेशनशिप के लिए बताया जा रहा है, जो इसके दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल गाइडेंस, भाई आपके पर्सन के पास गाइडेंस है, डिवाइनली गाइडिंग। यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस की वजह से इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहा है या मूवमेंट ले रहा है। जो चेंज आ रहा है यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस की वजह से आ रहा है। आपका रिलेशनशिप जो बदल रहा है, एक नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रांगली डिवाइन गाइडेंस है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। कोई और है जो आप में काफी इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। इस इंसान को इतना पता है आपकी लाइफ में अब लोग होंगे, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से आप लेट गो कर रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, कोई ना कोई है जो आपकी लाइफ में, मतलब कि लोग आ रहे हैं, आप लोगों को अब कंसिडर करना शुरू हो गए। पहले काफी ज्यादा फियर था आपके अंदर, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किससे होगी शादी, जैसे कि दुनिया का आखिरी मेल या आखिरी फीमेल थी, ठीक है। आपको ये चीज फील होती थी, आपका क्या होगा अब नहीं। फॉरगिव यहाँ पे है, आपको फॉरगिव करना है इस इंसान को, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है, फॉरगिव करें, ठीक है। डिवाइन एडवाइस है यहाँ पर, डिवाइन आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको फॉरगिव करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, यहाँ पे एनीवन अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप फ्री हैं, आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, आप स्ट्रांग इंसान हैं, आप अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, ठीक है। आपको किसी की भी जरूरत नहीं अपने आप को फिक्स करने की। अपने आप को खुद बैलेंस करें, खुद स्टेबल करें, खुद अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ जाए, ठीक है। लोगों का सहारा मत लें, ठीक है। कम फ्रॉम होम योर सेल्फ, ठीक है। अपने सेल्फ के साथ, अपने होम, मतलब कि अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएं, आप घर वापस आ जाएं, ठीक है। पेइंट द सन एंड बैक इन योर स्काई, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मुझे मतलब कि आपके रिलेशन, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सन पेंट हो रहा है डिवाइन की तरफ से। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ठीक है। प्लीज यहाँ पर सोचे पहले, बात में जज करें। आप ऐसे नहीं जज कर सकते किसी को, ठीक है। आपको ये राइट नहीं दिया जा रहा। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहले अपना दिल दिमाग समझें, अकेले बैठे आप क्या चाह रहे हैं, कहाँ पीस मिलता है। देखें, एक पहला कदम है स्पिरिचुअलिटी पे आने का, या अपनी लाइफ में चीजों को समझने का। अकेले रहें, ठीक है। एक अपने आप से कनेक्ट हो, एक मी टाइम लें, डिस्कनेक्ट हो जाए वर्ल्ड से, इंटरनेट से, लोगों से, हर चीज से। जो आपके साथ आपका सेल्फ कनेक्ट करेगा ना, कभी कभी होता है इंसान बेचैन हो जाता है, हाँ इंटरनेट यूज कर लिया करें, लेकिन जब लगे ना किसी से बात करनी है तो अपने आप से करें, किसी और से नहीं करें। उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, दुनिया के किसी भी इंसान के पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप खुद हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई चीज नहीं बनी, ठीक है। यहाँ पे जो आपके अंदर जो एक तूफान आया हुआ होता है ना, आप ही हैं जो उसको थाम सकते हैं, बाकी कोई और नहीं कर सकता। ये आप में ही पावर है उस तूफान को एक ट्रिगर करने की भी, और उस तूफान को थामने की भी। ये किसी और में पावर नहीं है, ठीक है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में। जिस दिन आपके माइंड का कंट्रोल किसी और ने लिया तो आपकी लाइफ किसी और के कंट्रोल में, ठीक है। चलो, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।